एवरीवन, वेलकम टू डीएवी नोट्स एजुकेशन। आज हम परसेंटेज की ब्रेन टीजर के क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करेंगे। 1 से 4 तक हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल्स आर ब्रॉट एट ₹45 पर डजन एंड सोल्ड एट ₹85 पर स्कोर्स। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। आर्टिकल्स जो ब्रॉट किया गया 45 पर डजन का है, इट मीन्स 1 डजन का हम इससे पहले निकालेंगे। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल्स ऑफ ₹45 पर डजन है। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल्स निकालने के लिए 45 डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे। 3 के टेबल से कट जाएगा। 3 4 ज़ा 12, 3 1 टाइम्स इज 3, 3 5 ज़ा 15 एंड 15 बाय 4 ये और नहीं कटेगा। इसी तरीके से सेलिंग प्राइस है 85 पर स्कोर। सो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल selling price of 1 article is 85 divided by 20. 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 17 by 4। अब हमारा सेलिंग प्राइस 17 by 4 आ रहा है, कॉस्ट प्राइस है 15 by 4, तो सेलिंग प्राइस बड़ा है। सो एस पी इज ग्रेटर देन सी पी। सो प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एस पी माइनस सी पी। एस पी 17 by 4 माइनस 15 by 4। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो 17 माइनस 15 इज 2 by 4। इसे कैंसिल आउट करेंगे। 2 1 टाइम्स इज 2, 2 2 ज़ा 4। सो 1/2 प्रॉफिट आया है। प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं। 1/2 रुपीज़। सो द प्रॉफिट परसेंट इज प्रॉफिट अपॉन में सी पी इंटू 100। सो हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। प्रॉफिट इज ₹1/2 एंड कॉस्ट प्राइस था 15/4। सो 15/4 प्रॉफिट एंड मल्टीप्लाइड में 100। अब इस तरीके से अगर कोई वैल्यू आ जाती है तो हम इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। लाइक ए अपॉन बी की फॉर्म में है, अपॉन सी अपॉन डी की फॉर्म में आता है। सो ए अपॉन बी और ये मल्टीप्लाई में डी अपॉन सी हो जाता है। इसी तरीके से सो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो 4/15 एंड मल्टीप्लाइड में 100। 2 1 टाइम्स इज 2, 2 2 ज़ा 4, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 एंड 0। सो 2 2 ज़ा 4, 40/3। 40/3 को जब हम चेंज करेंगे, सो 3 3 ज़ा 9। सो 13 करेक्ट 1/3% आंसर आएगा। प्रॉफिट परसेंट इज 13 करेक्ट 1/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। सलीम डिपॉजिटेड ₹12,000 इन फाइनेंस कंपनी विच पेज ₹15% इंटरेस्ट पर ईयर। फाइंड द अमाउंट इज ही एक्सपेक्टेड टू गेट आफ्टर 4 करेक्ट 1/2 years. सो प्रिंसिपल अमाउंट इज 12,000 and rate of interest is 15% and time is 4/1 correct 4 correct 1/2 years. So Salim deposited ₹12,000 principal amount, rate of interest is 15% and time is 4 correct 1/2 years. इसे चेंज कर देंगे। 4 2 8 प्लस 1 9/2 years. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू R इंटू T अपॉन में 100. So principal is 12,000 and rate of interest is 15 and time is 9/2. Multiply में 100, 2 0 से 2 0, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 0. So 15 6 ज़ा 90 and 0 लगा देंगे। Multiplied by 9, 9 9 ज़ा 81 and 00. So सिंपल इंटरेस्ट है ₹8100। अब यहाँ पे अमाउंट भी निकालना है। So amount is principal amount plus simple interest. Principals था 12,000 plus 8100. So amount आया 20,100 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। रामलाल बॉट ऑरेंजेस एट ₹30 पर डजन
he had to sell them at a loss of ₹5% for find the selling price. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में जो हमें गिवन था कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 डजन का और 1 डजन ऑरेंज का ₹30 एंड लॉस परसेंट हमें 5% दे रखा था, तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना था सेलिंग प्राइस। सो हमें लॉस परसेंट गिवन है, हम इसका लॉस परसेंट का फार्मूला लगा करके हम इसे निकाल सकते हैं। सो लॉस परसेंट का फार्मूला होता है लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाइड बाय 100। लॉस हमें नहीं पता, यहाँ पे रुपीज़ कितने हैं लॉस के नहीं दे रखे, यहाँ पे लॉस परसेंट दे रखा है। सो लॉस परसेंट की जगह पे 5% एज इट इज़ आ गया और लॉस एज इट इज़ लिख दिया। कॉस्ट प्राइस हमें 30 गिवन है मल्टीप्लाइड बाय 100। अब 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 3 जब इक्वल के इस साइड में है, यहाँ पे डिवाइड के केस में होता है तो यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। सो लॉस हम एज इट इज़ बाहर रख देंगे एंड 5 × 3 15 एंड अपॉन में 100। ये लॉस और इंटू 100, ये लॉस इंटू 100 एक साइड हो गया एंड ये 5 और ये 3 मल्टीप्लाइड में एक साइड हो गया, LHS एंड RHS हो गए। सो इस तरीके से 5 3 = 15 अपॉन 100, 100 नहीं 10 रहेगा क्योंकि 10 से 0 तो हम ऑलरेडी कैंसिल आउट कर चुके हैं। सो ये 1.5 रुपीज़ लॉस आ गया। सो यहाँ पे हमारा लॉस रुपीज़ 1.5 रुपीज़ आ गया। सो सेलिंग प्राइस हम इसे निकाल सकते हैं। सेलिंग प्राइस इज CP माइनस लॉस इज इक्वल्स टू CP इट्स 30 एंड माइनस 1.5 रुपीज़। सो SP इज ₹28.50। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, आउट ऑफ 1200 पीपल 800 नोन ओनली इंग्लिश, 50 नोन ओनली पंजाबी एंड द रेस्ट ऑफ द नोन बोथ लैंग्वेजेस, फाइंड द परसेंट ऑफ। सो टोटल नंबर ऑफ पीपल 1200 है जिसमें से 800 इंग्लिश जानते हैं एंड 50 पीपल पंजाबी जानते हैं और जो बाकी रह गए हैं वो दोनों लैंग्वेजेस जानते हैं। सो हमने लिख लिया टोटल नंबर ऑफ पीपल इज 1200, नंबर ऑफ पीपल हु नोज इंग्लिश 800 एंड नोन पंजाबी इज 50। सो रेस्ट पीपल हु नोज बोथ लैंग्वेजेस इज 1200 माइनस कर देंगे 800 प्लस 50 को। सो 1200 माइनस 850 इज इक्वल्स टू 350। सो 350 है जो दोनों लैंग्वेजेस जानते हैं। सो ये पार्ट है पीपल हु नोन ओनली इंग्लिश। सो हमें इंग्लिश जानने वाले पीपल का उनका परसेंटेज फाइंड आउट करना है। इंग्लिश के नंबर ऑफ पीपल थे 800। सो 800 अपॉन 1200 टोटल नंबर ऑफ पीपल एंड परसेंटेज में लेके जाने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 100। 20 से 20 कैंसिल आउट, 2 6 = 12, 2 4 = 8 एंड 0, 2 3 = 6, 2 2 = 4 एंड 0। सो 200 अपॉन 3, इसे डिवाइड कर देते हैं क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 3 6 = 18, 2 अगेन 0, 3 6 = 18 अगेन 2। अब ये डेसिमल लेने के बाद भी यही सिमिलर जाएगा तो हम इसे नीचे जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा, देन नीचे 3 न्यूमरेटर बन जाएगा। सो द आंसर इज 66 करेक्ट 2/3%। सो द आंसर इज, नेक्स्ट बी पार्ट लिखते हैं। पीपल हु नोन बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी। सो इंग्लिश और पंजाबी जानने वाले जो टोटल नंबर ऑफ पीपल थे 350 थे। 350 थे नंबर ऑफ पीपल। सो इनका परसेंटेज निकालने के लिए 350 अपॉन 1200 मल्टीप्लाइड बाय 100। 20 से 20 कैंसिल आउट, 2 6 = 12, 2 1 = 2, 2 7 = 14 एंड 2 5 = 10। 175 अपॉन 6, 175 को 6 से डिवाइड कर देंगे। 6 2 = 12, 7 - 2 is 5, 6 9 = 54, 1 its remainder, so 1 correct 6. So the answer is 29 correct 1/6%. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रबाल डिपॉजिटेड ₹5,000 in bank and which pays is 5 correct 1/2% interest, and after 3 years he withdraws the money and buys an Almira for ₹4,700. So how much money is left with him? सो प्रबाल ने 5,000 रुपीज़ डिपॉजिट किए जो कि प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5 करेक्ट 1/2, 5 2 = 10 प्लस 1 is 11/2% एंड आफ्टर 3 years, तो 3 years तक के लिए इसमें टाइम हो गया। देन उसके बाद ही विड्रॉज द मनी, उसने पैसे निकाल लिए। देन उसके बाद जो उसके पास अमाउंट था
4700 का उसने अलमीरा खरीदे. सो हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हिम, कितने पैसे उसके पास रह गए. तो हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है. देन अमाउंट से हमने लिख लिया प्रोबाइल डिपॉजिटेड ₹5000 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज करेक्ट 11/2%. टाइम इज 3 years. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे. सिंपल इंटरेस्ट इज P इंटू R इंटू T अपॉन 100. सो P इज 5000 मल्टीप्लाइड बाई 11/2 इंटू टाइम इज 3 मल्टीप्लाइड बाई 100. 2 0 से 2 0, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 11 3 ज़ा 33. 33 को जब हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे सो ₹825 आएगा. अमाउंट निकाल लेते हैं. अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. सो प्रिंसिपल इज 5000 प्लस 825. सो द रुपीज इज 5825. So he withdrew ₹5,825 and bought an Almirah for ₹4,700. So left money is 5,825 minus 4,700. So 1,125 रुपीज़ उसके पास लेफ्ट रह गई. यहाँ पे उसके पास अमाउंट जो उसके पास रह गया. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट on ₹6,500 at the 8% from 5th January 2015 to 19th of March 2015 तक. सो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ डेज निकालने हैं. 5 जनवरी से लिखते हैं. सो प्रिंसिपल इज ₹6,500 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%. टाइम इज 5 जनवरी टू 19th of March. सो जनवरी का वैल्यू हम निकालेंगे. जनवरी के नंबर ऑफ डेज 31 होते हैं. सो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि है 5 जनवरी से स्टार्ट होगा, 4 डेज का नहीं मिलेगा. सो 31 में से जो 31 माइनस 4 कर देंगे. सो नंबर ऑफ डेज हमारे इसके आएंगे 27 डेज. जनवरी के 27 डेज एंड फेबररी के 28 डेज. क्योंकि 2015 दे रखा है तो ये 4 से डिविजिबल नहीं है. इट मीन्स ये लीप ईयर नहीं है. मार्च के 19 मार्च इट मीन्स 18 डेज काउंट करेंगे क्योंकि 19 मार्च को तो पैसा विड्रॉ कर लिया है. सो नंबर ऑफ डेज जिसका हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो 18 डेज का मिलेगा. सो इन्हें प्लस करो तो 73 डेज आ गया. अब ये डेज में इसे ईयर में चेंज करने के लिए 73/365 कर देंगे ईयर्स के लिए. सिंपल इंटरेस्ट इज P इंटू R इंटू T अपॉन में 100. प्रिंसिपल इज 6,500 मल्टीप्लाइड बाई R इज 8 एंड टाइम इज 73 अपॉन में 365. 2 0 से 2 0, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35 एंड 5 3 ज़ा 15. 73 1 टाइम्स इज 73. सो 13 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज इक्वल्स टू 13 8 ज़ा 104 रुपीज़. सो सिंपल इंटरेस्ट इज 104 रुपीज़. सो यहाँ तक हमने ब्रेन टीजर के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए हैं. I hope you like this video. Do like, share and subscribe and press the bell icon. Thanks for watching.